दोस्तों टाटा अल्ट्रोज का नया फेसलिफ्ट पिछले महीने आ चुका है और होप आपने अभी तक वीडियोस देख भी ली होगी काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स की। तो इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं भाई इस गाड़ी में क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस होने चाहिए थे जो नहीं आए हैं, और क्या मतलब आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन आप देख सकते हैं। टाटा जो है एक हैचबैक लेके आया है, प्रीमियम हैचबैक, जो जिस सेगमेंट पे भी लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तारीफ बनती है कि भाई हर सेगमेंट पे जो है टाटा मेहनत कर रहा है और एक अच्छी गाड़ियाँ हमारे लिए लेके आ रहा है। तो और ऐसा नहीं है कि खाली दिखने में अच्छी होती है, वो मजबूत भी काफ़ी होती है, तो मैं वो सेफ्टी भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आज इसी बारे में हम अपना डिस्कशन रखेंगे और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेतन जी, और इनसे भी हम जानेंगे भाई कि अल्ट्रोज पे जो है इनका कैसा फीडबैक है। बिल्कुल, सबसे पहले बात तो मैं एक चीज़ ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो आपने सेफ्टी वाली बात बोली, तो मुझे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये सेफ्टी पॉइंट मारुति हुंडई देना भूल गए थे। उन्हें लगता था जरूरत भी नहीं है, तो ट्रेंड जो सेफ्टी का चलाया वो तो टाटा नहीं चलाया है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कोई सी भी गाड़ी आप उठा के देख लो तो सेफ्टी तो ऑफकोर्स इसमें मिलती ही है, लेकिन अगर बात करें चेंजेस की, भाई टाटा अल्ट्रोज लाइक पहले से मतलब थोड़ा सा भी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि थोड़ा बहुत इधर उधर, ये पूरा ही बदल गया है। हाँ, कि भाई डोर से लेके, फ्रंट से लेके, बैक से लेके, इंटीरियर से लेके सब कुछ बदल चुका है गाड़ी के अंदर। लेकिन कपड़े बदल दिए, हाँ, इंजन का क्या। हाँ कपड़े तो बदले हैं, बट अभी हम कपड़ों की बात करेंगे। ठीक, तो अगर आप हेडलाइट का सेटअप देखोगे तो वो कंप्लीट अब एलईडी हो चुका है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप डोर हैंडल्स की बात करते हो तो वो XUV 700 जैसे, या आपको कहूँ फिर वो साइरोस जैसे जो है, हाँ, वो जो ऐसे उंगली देख फ्लश डोर हैंडल जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। बिल्कुल। मतलब वो कहीं ना कहीं आप वो सेगमेंट देखो ना कि सेगमेंट कौन सा है और आप किस चीज की उसमें फीचर्स दे रहे हो। तो दो वो फीचर्स जो दिए गए हैं गाड़ी में, देखो 360 कैमरा हो, है ना, सनरूफ हो, हाँ, एक अच्छा बूट स्पेस गाड़ी के अंदर ऑफर बिल्कुल। किया हुआ है, या वो सीएनजी लोगे तब भी एक ऑफर किया गया है। बट दिक्कत कहाँ आती है दोस्तों इस गाड़ी में? दिक्कत यहाँ आती है कि जो टियागो के लिए जो इंजन बना हुआ है वही सेम अल्ट्रोज के अंदर भी लगाया जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो नेक्सॉन वाला इंजन है 1.2 का 3 सिलेंडर टर्बो इंजन जो मिलता है, जो नेक्सॉन को पावर करता है पेट्रोल में, वो इंजन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इंजन जो है अल्ट्रोज में भी हमें मिल जाएगा। बट दोस्तों कुछ ऐसा नहीं हुआ, सेम इंजन हमें यहाँ पे दिया गया है। हाँ, मतलब NA इंजन उन्होंने दे दिया, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। बिल्कुल, बेसिकली जो 6 लाख की गाड़ी ले रहे हो आप उसमें भी वही, और जो 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो आप उसमें भी वही। हाँ। दो इंजन मुझे लगता है बहुत जरूरी चीज होता है। बिल्कुल, क्योंकि एक तरीके से हार्ड बोला जाता है इंजन जो है आपकी गाड़ी का, क्योंकि एक तरीके से जो परफॉर्मेंस आनी है वो उस इंजन से आपको वहीं पे आनी है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टियागो एक अलग सेगमेंट हो जाता है। अब जब आप प्रीमियम हैचबैक बोल रहे हो तो प्रीमियम हैचबैक का मतलब फीचर्स नहीं होता है दोस्तों। प्रीमियम हैचबैक का मतलब ये भी होता है कि वो परफॉर्मेंस भी देगी गाड़ी। और यहाँ पर सिर्फ बात खाली पेट्रोल तक नहीं है। अगर आपने गलती से भाई उसका CNG वेरिएंट ले लिया तो फिर तो भाई मतलब सिटी में भी आपको फील होएगा बार बार की, मतलब हाँ ठीक है फीचर है, 360 है, मेरे पास सनरूफ है, बट परफॉर्मेंस कहाँ है, जो कि पावर कहाँ है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ पेट्रोल वाली के लिए, डीजल वाली के लिए नहीं बोल रहे हैं। डीजल के लिए तो दिल से सैल्यूट है भाई। डीजल गाड़ी उसकी, डीजल गाड़ी जो है, एक तो सेगमेंट आपको पता ही है कि डीजल गाड़ियां बहुत कम बची हैं, और ऊपर से जो टाटा अल्ट्रोज का जो डीजल इंजन है, जैसे मैंने आपको बताया पेट्रोल का इंजन जो है उसका वो अंडर पावर हो जाता है, वैसे ही पावरफुल इंजन आपको डीजल इंजन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें वही सेम नेक्सॉन वाला इंजन डीजल वाला मिल जाता है आपको 1.5 लीटर का, और वो भी 4 सिलेंडर। और सबसे बड़ी बात, इकलौती गाड़ी बची है डीजल में सेगमेंट के अंदर। हाँ, ये भी गाड़ी ही नहीं है कोई इस सेगमेंट में आपको जो डीजल में मिल जाए। और सिर्फ डीजल इंजन ही नहीं है उसमें, आई मीन डीजल इंजन तो है ही, जो उसकी शेप है ना, एरोडायनामिक शेप, बिल्कुल वो उसको और ज्यादा बेहतर कर देती है जब वो गाड़ी रोड पे भागती है। आई मीन एक उसके अंदर जो स्टेबिलिटी, जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो वाकई में नेक्स्ट लेवल है। मैंने ड्राइव किया है तो आई नो दिस, एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है भाई। अल्ट्रोज मतलब मैं पहली वाली अल्ट्रोज में भी बैठा हूँ, भी मुझे नई वाली अल्ट्रोज जो है एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला, बट मैं जल्दी वो भी रिव्यू जो करेंगे, पे लेके आऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो ड्राइव रिव्यू तो प्लीज डू लेट अस नो, वो भी हम शेयर कर देंगे, या फिर जो वॉक अराउंड होता है वो भी हम शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर जो पिछली अल्ट्रोज भी है ना, मतलब मैं गाड़ी का दरवाजा भी बंद करता था भाई, पता चलता था कि हाँ भाई कुछ क्वालिटी है गाड़ी में, देखो सेफ्टी भी है और क्वालिटी भी है प्रोडक्ट में, दोनों। और अब तो जो चीजें हैं, इंटीरियर बहुत बेहतर हो चुके हैं, कुछ चीजें मतलब मेरे पास शब्द नहीं है अगर मैं तारीफ करने लगूं गाड़ी की कि दिखती कैसी है। बस वही है कि मेकअप तो बढ़िया कर दिया है, पर अंदर से जो चीज बदलनी चाहिए थी वो बदली नहीं है। बट अगर आपकी रनिंग ज्यादा है और आपको सूटेबल लगती है डीजल, क्योंकि कुछ लोग अभी भी हैं जो CNG गाड़ी नहीं चाहते हैं, बिल्कुल, है ना, वो बहुत कम बचे हैं वैसे तो,
क्योंकि वो 10 साल वाला बैरियर भी है। खैर वो दिल्ली में आ जाता है तो कुछ लोग होते हैं वो दिल्ली के हिसाब से चीजें बोल रहे होते हैं। तो दिल्ली मतलब हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, वो दिल्ली में नहीं बसता सिर्फ। तो अगर दिल्ली के बाहर के भी लोग हैं, वो 15 साल की लाइफ मिल रही है गाड़ी पे, बिल्कुल। तो फिर ऐसा नहीं है ना कि हर किसी को ही दिल्ली में रहना है। सही बात है। तो बाहर भी गाड़ियां बिकती हैं, तो अगर आपकी नीड में फिट बैठी है तो देखो दोस्तों, डीजल इंजन पावर भी अच्छी देता है और माइलेज भी आपको अच्छे निकाल के देगा। तो एग्जैक्टली। एक वो डीजल इंजन जो है, मतलब अगर मैं आपको कहूँ, मुझे अगर गाड़ी लेनी हो और मेरा ये क्राइटेरिया हो, तो भाई साहब मैं सीधा जो हूँ डीजल इंजन उसका उठा लूँ, अगर मैं दिल्ली से ना हो तो। मैं सच बताऊं, मैं सीएनजी गाड़ी ओन ही इसलिए करता हूं कि मुझे पता है डीजल इंजन 10 साल में खराब, मतलब खराब नहीं होगा, और कंडीशंस ऐसी है कि मैं चला नहीं पाऊंगा, नॉर्म्स ऐसे हमारी हैं तो के। खराब ही है ना। हाँ, तो फिर वो खराब ही हो गया, पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और 10 साल गाड़ी मुझे लगता है कुछ नहीं बिगड़ता 10 साल में। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि 1% इंजन खराब हो जाता है, कोई लोग ऐसे बताते हैं। कहना आपसे ये है कि अगर आप पेट्रोल वेरिएंट भी ले रहे हो और आपको चाहिए कि भाई मुझे ये फीचर्स मिल जाए, है ना, तो वो गाड़ी डेफिनेटली ठीक है। अगर आप ओके भी चलाना चाहते हो गाड़ी को, बेसिक अगर परफॉर्मेंस का पीवी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर परफॉर्मेंस का पीवी है तो दोस्तों मत जाना उस गाड़ी पे, क्योंकि गाड़ी का वेट भी अच्छा खासा हो जाता है, गाड़ी की शेप भी जो है उस वजह से। देखो टियागो में वो इंजन अच्छा काम करता है समहाउ, वो अल्ट्रोज में क्योंकि टायर साइज भी बढ़ जाता है। हाँ। हर चीज एक मैटर करती है, एक एक चीज मैटर करती है, धीरे धीरे करके वो तो ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो वाली कहानी आ जाती है। चीज मैटर करती है दोस्तों। हाँ। तो इसलिए अगर आप अल्ट्रोज ले रहे हो तो डीजल ले लो अगर आपकी नीड में फिट बैठता है, और अगर पेट्रोल लेनी है आपको तो भी आप ले सकते हो। बट सीएनजी पे गलती से भी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करना। बहुत मतलब वो आपको गाड़ी ना सिटी ड्राइव में भी आपको परेशान करने लग जाएगी अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो फुल लोड में गाड़ी। बिल्कुल। अब इसके अलावा जो बात है ये हो गई खाली अल्ट्रोज तक की लिमिटेड बात। अब मैं बताता हूँ आपको मार्केट के सिनेरियो कुछ ऐसे रहे हैं पिछले कुछ टाइम से कि यहाँ पे एसयूवी का ट्रेंड ज्यादा है। हाँ। चेतन, अगर मैं एक स्मार्ट बायर की तरह रिएक्ट करूँ कि भाई अगर भाई ज्यादा ट्रेंड है एसयूवी का, कल को जब मैं बेचूंगा 5-6 साल बाद, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड का इम्पैक्ट मेरी गाड़ी में भी लगेगा कि भाई मैं वो गाड़ी बेच रहा हूँ जो सेगमेंट में अच्छी चल रही है। और दूसरी तरफ ये अल्ट्रोज है जो सेगमेंट में भी, मतलब अगर प्रीमियम हैचबैक की बात करूँ तो बिक क्या रहा है प्रीमियम हैचबैक में? i20 है। i20 ना के बराबर दिखती है, बलिनो डिस्काउंट के चक्कर में बिक रही है। हाँ। और फ्रोन्स को तो कोई हैचबैक मानता ही नहीं। हाँ, हैचबैक उसे मांगते नहीं, अरे ये तो ऊंची गाड़ी है। वो तो कंपनी उसको एसयूवी बोल रही है। माइक्रो एसयूवी बोल रही है, बट आइडियली वो हैचबैक ही है। हाँ। तो कुल मिला के अगर इंजन वाइज हम कंपैरिजन करें, इंजन वाइज करें या ट्रेंड वाइज करें, हाँ, तो वहाँ दूसरी तरफ ये लगता है कि यार मैं क्यों ना मैं पंच ले लूं, फिर अगर ऐसी बात है तो, क्योंकि इंजन तो वहाँ भी सेम ही सही बात है ना, क्यों ना मैं फिर दूसरी गाड़ी ले लूं भाई, एक्स्ट्रा ले लूं या ये वाली ले लूं। तो बट अल्ट्रोज के अंदर क्या है, एक तो देखो प्रीमियम हैचबैक है, दूसरा वो सेफ्टी भी लेके आती है। तो कहीं ना कहीं अगर वो मतलब जो क्वालिटी एक लेके आ रही है वो ये सब गाड़ियां लेके नहीं आती, पहली बात ये। और ट्रेंड बेसिकली क्या है दोस्तों, ट्रेंड बदलते रहते हैं, तो आपको जो गाड़ी फिट बैठ रही है आपकी नीड में, और मेरे हिसाब से अल्ट्रोस काफी जो है हैचबैक की तरफ जो देख रहे हैं प्रीमियम हैच की तरफ, उनके हिसाब से फिट बैठेगी। इवन वो i20 से भी बेटर अगर आप डीजल वाली ले तो। बिल्कुल। और उसका जो मतलब मैं लौट के आ रहा हूँ इस बात पे, इंटीरियर से मन नहीं भरता देख के गाड़ी, मतलब वाकई में गाड़ी के अंदर जब बैठोगे ना आपको मतलब ये बेसिकली उन लोगों के लिए गाड़ी है जिनको गाड़ी में बैठने के बाद फील आना चाहिए, अरे वाह क्या गाड़ी है। दूसरा देख के तो यार ऑटोमेटिकली आएगा ना जब फ्लश डोर हैंडल मिलेंगे आपको इस प्राइस में। दोस्तों हर कोई ना सिर्फ सेफ्टी या ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं चाहता। कुछ लोग हैं मार्केट में, कुछ क्या काफी लोग ऐसे बड़े काउंट में हैं जो लोग चाहते हैं कि भाई वो गाड़ी माइलेज भी अच्छा दे। कितना देती है? बिल्कुल, माइलेज बेसिक। देखो आदमी बोलता है कि यार माइलेज देख लेंगे, लेकिन जब वो जेब जाता है ना जेब से उस टाइम तो जोर बहुत पड़ता है। आज अरे ये 10 लाख रुपए की अंडर आ रही, चलो ठीक है, मैंने 30-30 लाख रुपए की गाड़ी जो ओन करते हैं ना वो भी देखें कि यार ये तो माइलेज ही नहीं दे रही गाड़ी, और फिर वो गाड़ी खड़ी करके वो चला रहे होते हैं, वो दूसरी गाड़ी चला रहे होते हैं टोरा दिखाने के लिए से ले गए कहीं, बाकी लोकल में वही चल रही है। तो माइलेज ऐसी बात नहीं है भाई, फर्क पड़ता है, माइलेज अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अगर मतलब आप मतलब उस दिमाग में कहीं ना कहीं ये माइलेज वगैरह है आपके, तो मैं कहूंगा कि भाई या तो अल्ट्रोज में सीएनजी वाली ले लो आप, कॉम्प्रोमाइज करो परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही खराब है परफॉर्मेंस, बट वो कहीं ना कहीं आपको यार देखो आप पैसा दे रहे हो किसी चीज के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि आपने एंट्री लेवल कार ले ली, आपने प्रीमियम हैचबैक ली है, तो प्रीमियम हैचबैक सिर्फ दिखने में नहीं चाहिए ना मुझे तो उससे परफॉर्मेंस भी चाहिए। तो जब नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा आपको लगता है। अब जैसे मैं आपको एक बताऊं, मेरा एक दोस्त था, वो अभी पुणे में रहता है, उसने दिल्ली में अल्ट्रोज खरीदी थी। ठीक है, उससे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, उसको अल्ट्रोज पसंद आई, उसने अल्ट्रोज खरीदी, उसने अल्ट्रोज पे गाड़ी सीखी और वो अल्ट्रोज चला रहा था।
उसको लगता था कि यार तुम गलत बोलते हो, पता है अच्छी गाड़ी है अल्ट्रोस, मजा आता है मुझे चलाने में, ये वो। एक दिन हमसे i20 चलवा दी, ओहो, अब उसने 10-15 किलोमीटर i20 चला ली, अब उसका दिमाग खराब है। ये तो वही वाली बात होगी, जब तक आप एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे तो पता कैसे हाँ, चलेगा। तो वो अंगूर खाए नहीं है तो पता कैसे चलेगा खट्टे हैं मीठे हैं, बिल्कुल। खा के देखो तभी पता तो चलेगा। एक बार देखो दोस्तों, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि ये जो है मतलब 5-10 हजार वाले डिसीजन नहीं है, या मैं कहूँ 50 हजार वाला भी डिसीजन नहीं है। हाँ। ये सीधा आप जो कमाई जोड़ रहे हो अपने हिस्से, पैसे कैसे जोड़े जाते हैं सबको पता है सही बात है। ना। और आपको भी पता है, अगर ये वीडियो देख रहे हो कहीं ना कहीं दिमाग में तो है ही आपके कि आप गाड़ी लेना चाहते हो, तो जब आपको पता है कि पैसे मैं जोड़ के ले रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं उस पैसे को ऑप्शन को एक्सप्लोर करते कि भाई अगर Exactly. वहाँ पर अगर अल्ट्रोस खड़ी है तो मैं क्यों नहीं नेक्सॉन क्यों नहीं देखूं, बताओ। सही मैं बात है। पैसे तो लगभग उतने ही देने वाला हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है। अब मतलब ऑप्शन उस प्राइस रेंज में, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके 10 लाख रुपए अगर आप दे रहे हो तो 10 लाख में क्या क्या चीजें आ रही हैं उन चीजों को सबको देख लो। ऐसा नहीं मैं तो हैचबैक पे स्टक हो गया, हाँ रिक्वायरमेंट कुछ और है कि खड़ी करने की जगह नहीं है या कुछ और कहानी है, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट अगेन उस पैसे में क्या क्या आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है, सारी चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। और मैं तो एक बात कहूंगा, कहीं कोई भी चीज आप लेने निकल रहे हो ना मार्केट में, सबसे पहले अगर अच्छा खासा पैसा दे रहे हो तो भाई यूट्यूब पे अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। बिल्कुल। इस 80% जो है ना हमारी समस्या, मतलब हमें समाधान यूट्यूब की वीडियो से मिल जाता है। और बाकी पता है यूट्यूब पे भी चेतन, मैं अभी कुछ लोगों से कनेक्ट किया, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया था यूट्यूब से ही, तो उनका कहना था कि यार यूट्यूब पे भी आजकल पता क्या हो रहा है कि सर फेक, हाँ फेक ओनरशिप रिव्यूज भी हो रही हैं, और ऐसा भी है। ओनरशिप रिव्यूज भी नहीं है। दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर है ना, एक्चुअली हमें वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आता कि मतलब एजेंडा क्या था, कि गाड़ी के बारे में मतलब किस तरीके से बताया गया, वो हमारी नीड में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। तो हमारा यही पर्पस होता है दोस्तों कि वीडियो देखने के बाद जो है आपको क्लियर हो जाए कि भाई ये गाड़ी मेरे लिए है या नहीं, जाऊं या नहीं जाऊं, कंक्लूजन होना जरूरी है। उसके बाद भी हम लोग आपसे कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, अगर मैं किसी को देखो अपनी कंसल्टेशन में ये प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई आप ये गाड़ी ले लो, तो मैं उसे ये नहीं बोलता कि जाके भाई इसका बुकिंग अमाउंट दे दे, मैं उससे बोलता हूँ कि भाई ये गाड़ी जाके एक्सपीरियंस करो आप। एग्जैक्टली। बताओ कि आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है फिट है, तो फिर जाओ, नहीं है तो और ऑप्शन एक्सप्लोर करो। भाई इंडियन ऑटोमोबाइल बहुत बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं, हर महीने कुछ ना कुछ नॉलेजेस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी आपके फिट नहीं बैठ रही दूसरी नहीं बैठेगी, तो आपकी दूसरी बैठ सकती है। और अगर आप खाली एक यूट्यूब वीडियो देख के सोच लो कि भाई ये गाड़ी मेरे लिए, ना 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 ना, ऐसा भी नहीं करना है, आपको आइडिया लेना है। और एक चीज और है, हम हमेशा अपनी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में नंबर तो डालते ही हैं, भाई फोन कर लिया करो, हम हमेशा ओपन रहते हैं। मैं कितने मेरे पे फोन आते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे, तो हम बताते हैं ना, तो वो भी हम करते हैं। तो हमारा एजेंडा सिर्फ बेसिकली यही है कि भाई आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले लो। हाँ। कि भाई मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अल्ट्रोस खराब है वो चलेगी नहीं गाड़ी, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि जिस हिसाब के पैसे जा रहे हैं उस हिसाब के अल्ट्रोस में परफॉर्मेंस नहीं है। बट अगर आप डिजाइन देखो, ये सब देखो, तो मतलब इस हिसाब से तो भाई हेड्स ऑफ है टाटा के लिए कि भाई वो इतने बढ़िया चेंजेस लाके दे रहा है गाड़ियों के अंदर। लेकिन सिर्फ वो इनफ नहीं है किसी भी गाड़ी को खरीदने के लिए, ये भी एक पॉइंट है, इस बात को भी दिमाग में रखना। ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया एक आदमी को तो लिवाइस की जींस पिला दी, महंगी पहना दी, महंगी सी शर्ट पहना दी, उसके बाद चश्मे वश्मे लगा दिए जैसे भाई ने लगा रखे। मैं भैया एक आदमी कुर्ता पजामा पहन के बैठा, दोनों सेम है। नहीं भाई, हर बार वीडियो में तो लगा के आता था चश्मा, इसलिए मैंने लगा दिया। कहने का नहीं भाई, चश्मा तो हमें भी चाहिए। तो हाँ भाई चश्मा चाहिए बिल्कुल, तभी भाई का लगवाया है। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि भाई क्या क्या चीजें उसमें ऑफर हो रही है, क्या क्या मेरी नीड है, क्या मेरी रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे आप। अगर फिर भी कंफ्यूजन है आपको, आप चाहते ही नहीं कितना चाहते हो, तो आप हमें डेफिनेटली ईमेल कर सकते हो, इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, इवन कॉल कर सकते हो कि भाई मुझे ये रिक्वायरमेंट है मेरी, अगर आप मुझे सजेस्ट कर पाओ तो गाड़ी, हम डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगे। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी इस वीडियो का आपको वॉक अराउंड या ड्राइव रिव्यू भी देखने के लिए मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर ले वैल्यू ड्राइव को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए